ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि शटरिंग जो ये स्लेब होता है, एक तो कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर गाटर डालें, किस तरीके का यहाँ पर स्लेब बनाएं, और उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है मिस्त्री को। तो मिस्त्री के लिए ये बहुत बढ़िया वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे अच्छा सजेशन दूंगा। क्योंकि अब ज़्यादातर क्या चल रहा है कि पतरे वाला शटरिंग चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा शटरिंग है। उसमें आपको नीचे का प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको सीधा सीधा कड़ी या गाटर या बत्ता कुछ भी उस साइज़ का ले लेना है जो आपकी लॉन्ग साइड है। मान लीजिए ये आपकी लॉन्ग साइड है, तो इस लॉन्ग साइड में आपका फुल साइज़ ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ कोने में दिखाता हूँ आपको, ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यहाँ पर ढोला किस तरीके से बांधे। कोई तख्ता लगाता है, कुछ लगाता है, मतलब लगाने में और बांधने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए प्लाई भी अगर बिछाते हैं तो वहाँ पर कटिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो सेटिंग हुई है वो किस तरीके की हुई है, और उसके साथ साथ जो इसके ऊपर पतरा डलेगा वो किस साइज़ का डलेगा और वो कवर किस तरीके से हो जाएगा, और उसको काटने पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके ऊपर जो स्लेब का एरिया लगाया जाएगा, कितना इसका साइज़ है, वो भी आपको इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर जो सेटरिंग बंधा है, इसका सेटरिंग का आपका साइज़ अपने अकॉर्डिंग ले लेना है। जितनी भी आपकी किचन का साइज़ है उसका फुल साइज़ आपको पीछे वाला बत्ता और आगे वाला बत्ता ले लेना है। जो एल शेप में आपका चला गया है वो आपका अगर छोटा या बड़ा भी रहता है तो उसको पीछे की तरफ निकाल देना है, जैसे कि यहाँ आप वीडियो में देख रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो अगला बत्ता होता है वो आपको ये फर्स्ट जो आपने रखा था इससे जस्ट लगा के रख देना है। और आपका ये देख लीजिए पूरा कहीं भी तोड़ मोड़ के कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, और सीधा सीधा यहाँ सिंपल से तरीके से 2 और 2 4 बरंगों से यहाँ पर जो बत्ते लगे हुए हैं उनसे आपका ये बनकर रेडी हो गया है। और इसके ऊपर बात करते हैं कि पतरा किस तरीके से रखेंगे और उसका साइज़ क्या रहेगा। तो भाई पतरा रखने से पहले और शटरिंग बांधने से पहले एक बार और आपको मैं बता दूं कि इसका जो हाइट रखना है वो टोटल आपको 33 इंच से ऊपर नहीं रखना है। 33 इंच में आपका ये फाइनल हो जाना है, और जिससे क्या आपका 33 इंच जहां फाइनल हो जाएगा तो उससे आपका जो हाइट होगा वो स्टैंडर्ड हाइट हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक और आपको याद रखना है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, जो इसके नीचे प्लेटफार्म बहुत ही ज़रूरी बनाना होता है। तो ये भी प्लेटफार्म आपको बनाना ज़रूर है, ताकि यहाँ पर जो आने वाली सीलन है, आपका जो स्ट्रक्चर इसके नीचे लगता है वुडन का, तो उसको कोई सील या दीमक ना लगे। तो उससे बचने के लिए आपको यहाँ पर 2 इंच लेयर का एक एल शेप में अगर है आपका स्लेब, या यू शेप में है या सीधा है, तो आपको उसी तरीके से यहाँ पर 2 इंच का लेयर बना कर उसको बना देना है, ताकि आपका जो सीलन है वो ऊपर की तरफ ना चढ़े। और उससे साथ साथ यहाँ पर जो हाइट है वो मैंने बता दिया आपको। हाइट आपको रखनी है 33 इंच, और इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई आपको 2 फीट से ज़्यादा नहीं रखनी है। तो यहाँ पर पतरे की देखते हैं, पतरे की सेटरिंग में कोई काटा पीट नहीं होती है, और पूरे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपस में ऊपर तले चढ़ के टिक जाता है। इसमें कोई गैपिंग नहीं आती है, और ये फाइनल हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। और दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर फुल, ताकि इससे पता लगे कि इस पर कोई दिक्कत नहीं आती है। और जितना भी रौबा होता है इसमें, आप जब भी स्लिप डालते हो तो स्लिप अगर आप बाद में डाल रहे हो, सबसे पहले तो सजेशन ये दूंगा कि आप पहले स्लिप डालिए, ताकि दीवार से पहले ही यहाँ पर डल जाए तो बेहतर होता है। दीवार को भी स्ट्रेंथ मिलती है और स्लिप को भी मिलती है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि दोनों की स्ट्रेंथ अगर मिल गई है, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन की वजह से इसको बनाया गया था। 2 ऑप्शन ये थे कि यहाँ पर जो आपका किचन बना है, तो यहाँ पर मॉड्यूलर किचन बनाने का इरादा बन रहा था। मॉड्यूलर किचन में क्या होता है कि 2 ऑप्शन इसमें खोल दिए गए थे। मॉड्यूलर किचन अब नहीं बनाए, तो उसके लिए ये जो रब्बे छोड़े हुए हैं ये अपना काम आ चुके हैं अच्छे तरीके से। तो ये बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए ये 2 ऑप्शन बने हैं और ये बहुत बढ़िया काम आया है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है, अगर 2 ऑप्शन आपके पास हैं तो रब्बे छोड़ दीजिए, और अगर 2 ऑप्शन नहीं है, आपको क्लियर पता है कि आप स्लिप डाल रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको चिनाई यहाँ पर रोक देनी है 33 इंच के आसपास, और वहाँ पर आपको स्लिप पहले ही डाल देना है। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी। और नीचे की फिनिशिंग के लिए यहाँ पर जो पतरा डाला गया है, इसके ऊपर जब सामान मिक्स डलेगा तो उससे क्या होगा कि आपका फिनिशिंग अच्छा आएगा, आपको प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ही
चंद सेकंडों में ये बनकर तैयार हो गया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्लाई वगैरह का बांधते हैं, तो प्लाई वगैरह में कटिंग का इशू रहता है, तो उसमें क्या होता है कि लाइट का इशू, लाइट अगर नहीं है तो उसमें आपका काम रुक जाता है। तो इससे बढ़िया ये है कि यहाँ पर आप देख लीजिए, ये यहाँ पर 1 इंच या 2 इंच जो भी चढ़ा है इसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये भी आपका 1 से 2 इंच चढ़ चुका है, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। और ये 1 से 2 फीट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ चुका है, देखिए यहाँ पर कितना चढ़ गया है, लेकिन काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इससे बचने के लिए आपको आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका, जल्द से जल्द ऐसा ही सेटिंग ढूंढिए और इस तरीके का सेटिंग लगाइए ताकि आपको जल्द से जल्द फटाक से काम हो जाए और यहाँ पर फिर आप अपना नेक्स्ट काम को अंजाम दे सकें।